औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम अरबी ग्रामर की क्लास में फ़ेल मुज़ारे को मज़ीद जानेंगे। फ़ेल मुज़ारे को मज़ीद जानने के लिए हमने कुछ सरगर्मियाँ तैयार की हैं, जिनमें पहली सरगर्मी है कुरान से मिसालें, दूसरी सरगर्मी है हाज़िर के और गायब के सीगे, और तीसरी सरगर्मी है ब्लैंक्स, चौथी सरगर्मी है गर्दाने। इंशाल्लाह आपने ये तमाम एक्टिविटीज़ मेरे साथ करनी है ताकि फ़ेल मुज़ारे आपको और अच्छी तरह से समझ आए, और उसको समझकर आप इतना तो ज़रूर समझें कि जब भी आप फ़ेल मुज़ारे का कोई भी सीगा देखें तो आप उसका माना और मफ़हूम आपके दिल में उतर जाए। तो हम चलते हैं अपनी पहली एक्टिविटी की तरफ, जो है कुरान से मिसालें। देखें, यहाँ पर बहुत से ऐसे भी अल्फाज हैं जिन्हें हम अभी नहीं समझ सकते क्योंकि हमने अभी उतनी अरबी नहीं पढ़ी है, ठीक है। लेकिन जो अल्फाज हम समझ सकते हैं, पहले हम उन अल्फाज पर बात करेंगे, फिर उन अल्फाज को हम छोड़ देंगे जो अभी हम नहीं समझ सकते, और हमें आइंदा के लिए ये भी पता चल जाएगा कि अभी मुझे और क्या आगे सीखना है। अगर हम शुरू की मिसाल देखें, लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, इसमें हमने लौ कुन्ना और माँ कुन्ना, इन दोनों अल्फाज को बिल्कुल भी नहीं टच करना क्योंकि हम इन्हें नहीं जानते। बस थोड़ा सा ये देख लें कि लौ ये शर्त के लिए आता है और कुन्ना ये फ़ेल नाक़िस है, और इनको हमने इंशाल्लाह आगे सीखना है। बाकी उसके अलावा जो अल्फाज हैं जैसे नस्मउ और नाक़िलु, ये हमारा फ़ेल मुज़ारे है, नस्मउ समिया यस्मउ से और नाक़िलु अक़ल याक़िलु से। नस्मउ में जो नून है ये अलामत मुज़ारे है जो हम का तर्जमा देती है, और नाक़िलु में भी नून हम का तर्जमा देगी, और इसका तर्जमा हम हाल या मुस्तक़बिल में करेंगे। नस्मउ हम सुनते या हम सुन रहे हैं या हम सुनेंगे, और नाक़िलु हम अक़ल रख रहे हैं और हम अक़ल रखेंगे। इसका आम तर्जमा ये होगा। लेकिन जब हम इसका तर्जमा लौ के साथ करेंगे, यानी कि अगर, ये शर्त के लिए आता है, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, तो लौ नस्मउ अगर हम सुनते, औ नाक़िलु या हम समझते, मा कुन्ना ये मा नफ़ी के लिए आता है, इंशाल्लाह ये भी हम आगे सीखेंगे। मा कुन्ना तो हम हरगिज़ ना होते फ़ी अस्हाबिस सईर, अस्हाबिस सईर में से। फ़ी ये जार है, अस्हाबिस सहीर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, आग वाले, ठीक है। इसलिए आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर असल लफ्ज़ अस्हाबुन, अस्हाबन और अस्हाबिन था। फ़ी की वजह से हालत जर में आ गया, फ़ी की वजह से इससे ज़ेर आ गई, और मुज़ाफ़ होने की वजह से इस पर एक ज़ेर आ गई, वरना ये अस्हाबिन यानी कि दो ज़ेर के साथ आता, ठीक है। तो मुज़ाफ़ का एराब हल्का होता है, और अस्सईर हालत जर में है मुज़ाफ़ इलैहि की वजह से। अस्हाब भी मजरूर होने की वजह से हालत जर में है, और अस्सईर मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से। तो फ़ी अस्हाब सईर ये दोनों जार और मजरूर मिलकर फिर हम इस फ़ेल के मुतालिक कर देंगे कि यहाँ पर जहन्नुमी कहेंगे कि ए काश अगर हम सुनते और अगर हम अक़ल रखते तो हम अस्हाब सईर में से ना होते। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यख़शौना, यख़शौना, औना ये जमा का बता रहा है, और या इसकी वजह से हम वो का तर्जमा करेंगे, यानी वो, और खशिया ये खशियत आपने लफ्ज़ सुना होगा जो डरने के लिए आता है। तो यख़शौना वो सब डरते हैं, फ़ेल और फ़ाइल। कौन डरते हैं? वो डरते हैं, वो इनके अंदर है, तो ये फ़ेल और फ़ाइल से बना एक जुमला है। यख़शौना वो डरते हैं, किससे डरते हैं? आगे हमें मफ़ऊल चाहिए, और आपको पता है कि मफ़ऊल हालत रफ़ा में होता है, तो रब्बहुम ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि उनका रब। यख़शौना रब्बहुम वो उनके रब से डरते हैं। हम इसका तर्जमा इस तरह नहीं करेंगे बल्कि वो अपने रब से डरते हैं, ठीक है। यख़शौना रब्बहुम किस हालत में डरते हैं, कैसे डरते हैं? फ़ेल के मुतालिक हमें कुछ चाहिए, तो ये फ़ेल के मुतालिक आ रहा है बिलग़ैब, जार और मजरूर मिलकर ये हो जाएगा मुतालिके फ़ेल, ठीक है। रब्बहुम ये हो जाएगा हमारा मफ़ऊल। तो ये पूरा जुमला फ़ेलिया हो गया, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल और मुतालिक। यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब वो सब
वो सब गैब में अपने रब से डरते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएं, यखसिफु बिकुमुल अर्ज़। खसिफा यखसिफु आता है दसाने के लिए, तो यखसिफु इसके अंदर हुआ की ज़मीर मौजूद है क्योंकि ये पहला सीगा है। आपको पता है कि जब पहला या चौथा सीगा आए माजी का या मुजारे का, तब हमने उसका फ़ाइल बाहर तलाश करना होता है अगर कोई इस्म हमें हालत रफ़ा में मिले। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमें कोई भी इस्म हालत रफ़ा में नहीं मिल रहा। बिकुम में कुम ज़मीर है और ये बा की वजह से हालत जर में है, और अल अर्ज़ ये मफ़ऊल है और ये मफ़ऊल की वजह से ज़बर है इस पर, यानी कि ये मंसूब है। यखसिफु वो दसा दे, किसे दसा दे? बिकुम तुम्हें। कहाँ दसा दे? अल अर्ज़ ज़मीन में। तो ये जगह बताने के लिए आ रहा है, यखसिफु बिकुमुल अर्ज़ वो तुम्हें ज़मीन में धसा दे। उसके बाद यहाँ ये मन सवाल पूछने के लिए आता है, यानी कि कौन। अगर हम इसको फिलहाल छोड़ दें और यनसुरुकुम, ये हमने पढ़ा है, नसरा यनसुरु मदद करने के लिए आता है। यनसुरु इसके अंदर हुआ की ज़मीर को हम अगर समझें और इसका तर्जमा इस तरह करें, वो मदद करेगा या करता है, किसकी? कुम तुम्हारी। तो फेल, फाइल और मफऊल। अब हमें मन के साथ अगर मिलाकर हम इसका तर्जमा करें तो मन कौन है, सवाल पूछने के लिए मन कौन है? यनसुरुकुम जो मदद करे तुम्हारी। ठीक है, मैं यनसुरुकुम कौन है जो मदद करे तुम्हारी, किसके मुकाबले में मदद करे? मिन दूनिर रहमान, रहमान के मुकाबले में। ये जार और मजरूर है, ये दूनिर रहमान फिर मुरक्कब इजाफी है, वरना आप देखें ये जो दूनी है ये एक तो मिन की वजह से हालत जर में है और ये असल में दूनुन, दूनन या दूनिन होता, तो दूनिन ये इसका एराब हल्का है, यानी कि ये मुज़ाफ बन रहा है। और अर्रहमानी हालत जर में इसलिए है क्योंकि ये मुज़ाफ इलैहि है। तो मिन दूनिर रहमान, रहमान के सिवा, रहमान के अलावा, रहमान के मुकाबले में कौन है जो तुम्हारी मदद करे। फिर यरज़ुकुकुम, ये भी पूरा जुमला फ़ेलिया है। यरज़ुकु, ये यरज़ुकु इसके अंदर भी हुआ की ज़मीर छुपी हुई है। यरज़ुकु वो रिज़्क देता है या दे रहा है, कुम तुम्हें। यरज़ुकुकुम फेल, फाइल और मफ़ऊल। यरज़ुकुकुम वो रिज़्क देता है तुम्हें। उसके बाद हुम अला स्वलातिहिम युहाफिजून, ये पूरा जुमला है, इसकी असल तरतीब ये नहीं है। इसकी असल तरतीब इस तरह से है, युहाफिजून वो हिफाजत करते हैं, स्वलातहुम अपनी नमाजों की। युहाफिजून सलातहुम वो अपनी नमाजों की हिफाजत कहते हैं। ये सिंपल जुमला है। अब वो जो इसके अंदर हुम की ज़मीर मौजूद है फ़ाइल की सूरत में, उसको यहाँ पर पहले लाया गया, यानी कि फ़ाइल को पहले लाया गया। और आपको पता है जब हम फ़ाइल पहले निकाल कर बाहर रख दें तब वो फ़ाइल नहीं रहता बल्कि वो मुब्तदा बन जाता है। तो अब हम इसे मुब्तदा कहेंगे, फ़ाइल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है और वो ख़ास तौर पर ज़्यादातर एक तो हालत रफ़ा में और होता है और दूसरा मारफा होता है। तो हम ज़मीर हालत रफ़ा में भी है और मारफा भी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ज़मायर मारफा होते हैं। तो ये मुब्तदा की उन शराइत पर पूरा उतर रहा है, इसलिए हम इसे हम मुब्तदा कहेंगे। उसके बाद हमें खबर चाहिए, इस हम मुब्तदा की खबर, तो वो आ रही है यहाँ पर युहाफिजून। ये युहाफिजून हम मुब्तदा की खबर है। इसको हम इस तरह एनालाइज करेंगे कि युहाफिजून फेल और फाइल, बात को समझिएगा, ठीक है। युहाफिजून फेल और फाइल, और ये अला स्वलातिहिम ये जार और मजरूर। स्वलातिहिम इसको हम कहेंगे, वैसे अगर इस तरह सिंपल सेंटेंस होता तो युहाफिजून है वो हिफाजत करते हैं, किसकी हिफाजत करते हैं? स्वलातहुम अपनी नमाजों की। सही है। तो यहाँ पर वैसे अब अला आ गया है, तो अला बता रहा है कि अला स्वलातिहिम वो अपनी नमाजों के ऊपर, यानी कि उनके बारे में, उनके हिसाब से वो बहुत
حفاظت کرتے ہیں ان پر، ٹھیک ہے. علی صلاتہم، تو اللہ جار ہے اور صلاتہم مجرور، صلاتہم مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہے، تو اس کو ہم متعلق کہہ دیں گے. ہم وہ علی صلاتہم نمازوں پر، یحافظون محافظ ہیں، وہ نمازوں پر محافظ ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں. یہاں پر اصل زور وہ اور نمازوں پر ہے، اور پھر حفاظت کرتے ہیں ان کی. تو اس لیے یہ ترتیب ادھر ادھر اس لیے ہے کیونکہ اصل زور فاعل پر ہے کہ وہ اتنے خاص ایسے ہیں، اس لیے ہے کہ وہ نمازوں پر جو ان کی نمازیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح ہے. اب یہاں پر اچھا یہ مکمل کر لیتے ہیں. یہ ہو گیا خبر، تو مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر یہ بن گیا جملہ اسمیہ. اس کے بعد یہاں پر آئیں فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، جیسے ہم نے پڑھا تھا مَن يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ، کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں. تو فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، تو فا بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا اور من بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہ من سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور یجیرو یہ جارا یجیرو یہ آتا ہے بچانے کے لیے. صحیح ہے. یجیرو وہ بچاتا ہے، اس کے اندر بھی ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. وہ بچاتا ہے، کس کو بچاتا ہے؟ الکافرین، کافرین کو، وہ کافرین کو بچاتا ہے. یہ کافرین ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں. اصل میں تھا یہ کافر واحد، پھر کافر سے جمع ہوئی کافرون، اس کی جمع مکسر بھی آتی ہے کفار. کافرین کی دو جمع آتی ہے، جمع سالم بھی اور جمع مکسر بھی. یہاں پر جمع سالم کافرون استعمال ہوئی ہے. پھر اگر ہم کافرون کی حالت جر اور نصب لکھیں تو یہ ہو جائے گا کافرین، کیونکہ حالت نصب اور جر سیم آتی ہے. یہ بہت بنیادی باتیں ہیں جو ہم اسم میں پڑھ آئے ہیں، اور الکافرین یہ اسم ہے جو مفعول یہاں پر آ رہا ہے کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے. تو فمن کون ہے، یجیرو جو بچائے، الکافرین کافرین کو، کون ہے جو کافرین کو بچائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر آئے افنجعلو، یہاں پر بھی ہم نے اف نہیں پڑھا ابھی تک. نجعلو جیسے تھا نا نسمعو اور ناقلو، اسی طرح ہے نجعلو، جعل یجعلو بنانے کے لیے آتا ہے. اف یعنی کہ کیا، یہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے. سوال کے متعلق ابھی ہم نے کوئی بھی لفظ نہیں پڑھے، انشاءاللہ ہم نے پڑھنے ہیں. سوال پوچھنے کے لیے کیا، تو یا پھر نجعلو ہم بنا دیں. ہم بنا دیں، کس کو بنا دیں؟ جیسے کافرین مفعول تھا، اسی طرح مسلمین، یہ بھی مسلمون پھر مسلمین حالت نصب. کیا ہم بنا دیں مسلمانوں کو، کیا بنا دیں مسلمانوں کو. فعل کے متعلق ہمیں کچھ اور مزید انفارمیشن چاہیے، وہ ہے کل مجرمین. کل یہ کاف کی طرح مشابہ دینے کے لیے آتا ہے، یہ جر ہے، اور المجرمین یہ حالت جر میں ہے یعنی کہ مجرور ہے. دیکھیں یہ یہاں پر مسلمین منصوب ہے اور یہاں پر یہ مجرمین مجرور ہے. آپ کو یاد ہے نا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آگے چل کر ہمیں یہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں پر حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، یہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے. مسلمین یہ حالت جر میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا، لیکن یہاں پر یہ حالت جر میں نہیں ہے کیونکہ مفعول حالت جر میں نہیں ہوتا. اسی طرح مجرمین یہ حالت جر میں نہیں ہے کیونکہ کاف کے بعد یعنی حروف جارہ کے بعد جو بھی اسم ہمارے پاس آئے گا وہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. تو افنجعل المسلمین، کیا ہم بنا دیں مسلمانوں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح، گنہگاروں کی طرح؟ کبھی نہیں. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد مالکم یہ تعجب کے لیے آتا ہے، اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. مالکم تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے. مالیہ مجھے کیا ہے. ٹھیک ہے. مالنا ہمیں کیا ہے، یعنی کہ یہ تعجب کے لیے آتا ہے، مجھے کیا ہوا ہے یا تمہیں کیا ہوا ہے، اسے کیا ہوا ہے، یہ ہم بولتے ہیں نا. تو مالکم تمہیں کیا ہے. کیف یہ پھر سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے اور ابھی بھی ہم نے یہ نہیں پڑھا. من بھی سوال کے لیے آتا ہے، آ بھی سوال کے لیے آتا ہے، کیف بھی سوال کے لیے آتا ہے. مالکم تمہیں کیا ہے، کیف کیسے یا کس طرح، تحکمون یہ مین لفظ ہے کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے.
हक्कमा यहकुमु फैसला करने के लिए आता है। तहकुमून ये तुम के बारे तुम इसके हिसाब से हम तुम का तर्जमा करेंगे और ऊन जमा का। तहकुमून तुम फैसला करते हो या तुम फैसला कर रहे हो। मा लकुम कैफ तहकुमून तुम्हें क्या हुआ है, तुम कैसे फैसले कर रहे हो। ये मा लकुम कैफ तहकुमून तुम्हें कैसे फैसले कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून। अम क्या लकुम तुम्हारे लिए किताबुन किताब है, फीही जिसमें। अच्छा, इस सब को फिलहाल छोड़ दें, इंशाल्लाह इसको भी कभी हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अब हमने नहीं पढ़ा। लकुम तुम्हारे जार और मजरूर, किताबुन फीही ये आपको समझ में आ रहा है, सही है। लेकिन अभी यहाँ पर आए तदरुसून, तो ये दरस या द्रुसु से बना है, यानी कि नसीहत करना, दर्स देना, लेक्चर देना। तदरुसून तुम सब दर्स देते हो। अम लकुम किताबुन क्या तुम्हारे पास किताब है, फीही जिसमें तदरुसून तुम दर्स देते हो। ठीक है, उसके बाद अम इंदहुमुल गैब क्या उनके पास गैब की कुंजियां हैं। अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून जिससे वो छुपाते हैं। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं अम क्या, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। अम या सही है, ये या के लिए आता है। इंदहुम ये जार और मजरूर है और अल गैबु ये यहाँ पर मुब्तदा बनकर आ रहा है क्योंकि ये हालत रफा में है। अल गैबु गैब इंदहुम उनके पास है। देखिए अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस लिखते ना तो ये कुछ इस तरह होता, अल गैबु गैब इंदहुम उनके पास है, यानी कि ये मुब्तदा और ये जार मजरूर मिलकर ये खबर की कायम मकाम हो जाएगा। अल गैबु इंदहुम गैब उनके पास है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं अम इंदहुमुल गैब, यानी कि यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। इसकी तरतीब इसलिए तब्दील की गई कि अब ये जोर पे रह गया। क्या उनके पास गैब है, या उनके पास गैब है, ये अल्लाह सवाल कर रहे हैं। फहुम यक्तुबून जिससे वो छुपाते हैं। यहाँ पर भी ये हुम इसके अंदर जो ज़मीर थी, या हुम इसके अंदर जो ज़मीर थी फाइल की सूरत में, वो बाहर निकाली गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे हुम अला सलातिहिम। ठीक है, तो हुम इसको जो ये फाइल था इसको बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पर भी हुम जो फाइल है इसको बाहर निकाल दिया गया। अब ये दूसरा जुमला बनेगा। अम इंदहुमुल गैब, इंदहुमुल गैब ये अलग जुमला है और हुम यक्तुबून ये अलग जुमला है। हुम इसको हम मुब्तदा कहेंगे फिर, और यक्तुबून ये फेल और फाइल है। हुम इसका फाइल हम दोबारा तरतीब में इस बाहर निकालेंगे। तो हुम मुब्तदा और यक्तुबून फेल और फाइल, वो उससे छुपाते हैं। ठीक है, तो अम इंदहुमुल गैब क्या उनके पास गैब है, फहुम यक्तुबून के वो छुपाते हैं। हो सकता है ये बातें अभी आपको बहुत बड़ी और हो सकता है आपको समझ में ना आए या आपको लगे कि ये क्या अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। इंशाल्लाह सुन के ना कुछ बातें आपके जहन में ज़रूर आ जाएंगी। बस यहाँ पर ये समझ लें कि ये इंदहुमुल गैब अलग जुमला है और हुम यक्तुबून अलग जुमला है जो फा की वजह से जुड़ रहा है। सही है, और इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह कभी डिटेल से ज़रूर सीखेंगे। अब यहाँ पर आखिरी मिसाल की तरफ आ जाएं। ये है फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून। फला अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दें। उक़सिमु कसम यक़सिमु से आता है, इसका मतलब होता है कसम खाना। और उक़सिमु ये अलिफ है और ये मैं का तर्जमा देगा, मैं कसम खाता हूँ या खा रहा हूँ। फला उक़सिम नहीं मैं कसम खा रहा। ठीक है, मैं कसम नहीं खा रहा किसकी, बिमा तुबसिरून, बिमा जिसकी, माँ जो के लिए आता है अभी हमने नहीं पढ़ा। तुबसिरून बसरा युबसिरू ये आता है देखने के लिए, और इसका हम ऊना की वजह से जमा में तर्जमा करेंगे और ता की वजह से तुम का तर्जमा करेंगे। तुबसिरून तुम सब देखते हो, बिमा तुबसिरून जिसको तुम सब देखते हो। फला उक़सिम बिमा तुबसिरून नहीं मैं कसम खाता उसकी जिसको तुम सब देखते हो। तो ये आयत का कुछ हिस्सा है, बातें हो सकता है कुछ आपको समझ में ना आई हो, लेकिन अल्फाज अगर आपके पहचान में आ गए हैं तो ये हमारी यूँ समझें कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है अपनी क्लासेस में
وہ ہمیں الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ہماری دوسری ایکٹیویٹیز ہے، یہ بہت آسان ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، بس صرف الفاظ کو پہچاننا ہے اور اس کا ترجمہ کرتے جانا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، میں الفاظ پڑھتی ہوں، اس کا ترجمہ آپ کریں گے۔ یہ تمام جو مثالیں ہیں یہ صرف غائب کی ہیں، یعنی کہ وہ لیکن قرآن میں حاضر کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، اس لیے میں بیچ میں حاضر کا بھی پوچھوں گی، آپ نے بس مجھے ترجمہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون، یؤمنون، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شاباش، وہ ایمان لاتے ہیں۔ میں نہیں پڑھتی جاؤں گی، صحیح ہے، گھبرائے نہیں، آپ نے ہی پڑھنا ہے۔ یقیمون، پڑھیں، یقیمون، ٹھیک ہے۔ ینفقون، یوقنون، یبصرون۔ اچھا، اگر ہم یہاں پر یبصرون کی جگہ کہیں تبصرون، یعنی کہ اس پر تا لگا دیں، تبصرون، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کی جگہ ہم صرف تم کہیں گے، تم دیکھتے ہو، جمع میں۔ یریدون، اچھا تریدون، صحیح ہے۔ یحیطون، یطعمون، یعلنون، یخرجون، اچھا تخرجون، اگر ہم تا لگا دیں یہاں پر، تخرجون۔ یعقلون، یعقلون، پھر تعقلون، دونوں کا ترجمہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ سب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ یستبدلون، تستبدلون، یکسبون، صحیح، تکسبون۔ یسفکون، یعرفون، اوکے۔ یرجعون، یرجعون، ترجعون، اچھا آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا ترجعون، وہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ وہ اس کے حرکات کیوں بدل گئی۔ یلبسون، تلبسون، صحیح۔ یخدعون، تخدعون۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلمون، صحیح ہے۔ یعملون، اوکے، تعملون۔ یعمہون، یجعلون، اچھا تجعلون۔ یقطعون، وہ کاٹتے ہیں، اور تقطعون، تم کاٹتے ہو۔ یحزنون، وہ رنجیدہ، رنجیدہ یعنی کہ غمگین، اور یتلون، یشکرون، ینظرون، اچھا تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھتے ہو یا تم دیکھ رہے تھے، رہے تھے بھی اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یسمعون، وہ سنتے ہیں یا سن رہے ہیں، اور تسمعون، تم سنتے ہو یا تم سن رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تسألون، تسألون، اچھا، اور یسألون، یکتبون، ٹھیک ہے، اور تکتبون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری دوسری ایکٹیویٹی ہو گئی۔ اب تیسری ایکٹیویٹی کی طرف آئیں۔ اس ایکٹیویٹی میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ماضی اور مضارع کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ ماضی مکمل ہے، مضارع مکمل نہیں ہے۔ یہاں پر نا یہ جو انا ہے یا ہن ہے یا نحنو ہے، اس کو آپ نا اگنور کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کو یہاں پر یہ مانا تو یہ مبتدا ہو جائے گا، اور ہم فی الحال مبتدا نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیں شربتو میں انا کی ضمیر موجود ہے، اگر ہم اس کو باہر نکال دیں گے، فاعل کو باہر نکال دیں گے تو یہ مبتدا ہو جائے گا، پھر یہ اس طرح ہو جائے گا جملہ انا فاعل، سوری ہاں غلط کہہ رہی ہوں، انا مبتدا، کیونکہ یہ حالت رفع میں بھی ہے اور یہ معرفہ یعنی خاص بھی ہے۔ انا مبتدا، شربتو، شربتو میں نے پیا، فعل اور فاعل، اور الماء اس کا ہو جائے گا مفعول، اور یہ فعل، فاعل اور مفعول، پھر یہ تینوں مل کر بن جائیں گے اس مبتدا کی خبر۔ تو اس کو ہم اس طرح اینالائز کریں گے، انا شربت الماء، میں نے پانی پیا، میں نے پانی پیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر زور میں پر آ رہا ہے کہ میں نے پانی پیا، تو اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یوں ہم نے یہاں پر ضمائر نہیں دی ہوئی ہے، لیکن اگر دی بھی ہوئی ہے تو کوئی فرق اتنا نہیں پڑتا، خیر آپ اس کو چھوڑ دیں، ضمائر کو چھوڑ دیں۔ کتبنا الواجب،
यहाँ पर अब आपने क्या करना है, शरिबतुल माअ, और यहाँ पर आपने मुजारे का सीगा लाना है जिसमें अना की ज़मीर मौजूद हो। जैसे शरिबतु, तो हम मुजारे में शरिबा यशरिबु से कहेंगे उशरिबु। क्या कहेंगे? उशरिबुल माअ, मैं पानी पीऊंगी या मैं पानी पी रही हूँ। इसका तर्जमा होगा शरिबतुल माअ, मैंने पानी पिया, और उशरिबुल माअ, मैं पानी पीऊंगी या पी रही हूँ। इसी तरह कतबनल वाजिब, कतबनल वाजिब, कतबना ये मोनस के लिए है, जमा मोनस के लिए, और गायब, ठीक है। उन्होंने कतबना, कतब कतबा, कतबू कतबत, कतबता, कतबना, ठीक है। उन मोनस ने लिख लिया, क्या लिख लिया? अलवाजिब, वाजिब को, यानी कि फर्ज को उन मोनस ने लिख लिया। अब यहाँ अगर हम कहेंगे कि वो मोनस वाजिब को लिखती है या लिख रही है, तो कतब से यक्तुबु, और फिर यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबूना, तक्तुबु, तक्तुबानी, यक्तुबुना। ये क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? यक्तुबुना, सही है। ये मैं एक दो आपको करके दूंगी, उसके बाद या करके समझाऊंगी, उसके बाद आपने खुद करना है, ठीक है। अब ये दो मैंने कर लिए। यहाँ पर शरीफ तू था तो हमने उशरिबू लगाया, यहाँ पर कतब न था तो हमने यक्तुब न लगाया, क्योंकि ये माजी था तो हम मुजारे लगाएंगे, और जो यहाँ पर सीगा इस्तेमाल हुआ है वही सीगा हमने इस साइड पर लगाना है। तो फहिम न दर्स, हमने सबक को समझा माजी है। फहिमना, हमने समझा, अदर्स, दर्स को। अब फहिम यफहमु, यफहमु से नफहमु, सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर वो ही सीगा लगाना है जो सीगा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो नफहमु, हम समझेंगे, अदर्स, दर्स को। आप सोच रहे होंगे ये तो मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी, ये बस सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि मैं आपको आपके तासुरात नहीं देख सकती ना कि आप वाकई देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो इसलिए बस ये 3 मैंने कर दिए। उसके बाद अब आपने खुद करना है। रकीब सय्यारत, रकीब यरकबू, सवारी करने के लिए आता है, तो रकीब सय्यारत, उन दोनों ने सवारी की गाड़ी पर। रकीबा, उन दोनों ने सवारी की, सय्यारत, गाड़ी पर, या उन दोनों ने गाड़ी चलाई। अब यहाँ पर आए, वो दोनों गाड़ी चलाते हैं या चलाएंगे, तो आपने रकीब यरकबू से क्या बनाना है? दो का सीगा आना चाहिए, वो भी गायब का और मुजक्कर का, क्योंकि अगर यहाँ पर मोनस होती तो रकीबा, रकीबा, रकीबू, रकीबत, रकीबता होता। तो यहाँ पर मोनस की बात तो नहीं हो रही, मुजक्कर की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी आपने दो मुजक्कर का सीगा लगाना है, वो भी गायब का। फिर यहाँ पर लाइब तुम, लाइब यल अबू आता है खेलने के लिए। लाइब तुम सब खेलते हो, बिलकुर्रती, बाल से, तुम बॉल से खेलते हो। तुम सब बाल से खेलोगे या खेल रहे हो, या तो यहाँ पर माजी में हम तर्जमा करेंगे कि लाइब तुम बिलकुर्रती, तुम सब ने बाल के साथ खेला। अब यहाँ पर तुम सब बाल के साथ खेल रहे हो या खेलोगे, तो लाइब यल अबू से तुम का सीगा आप किस तरह देंगे, यानी कि तुम हाजिर और जमा मुजक्कर का सीगा आपने यहाँ पर लगाना है। इसी तरह अक़लत तामु, अक़ल या कुलू आता है खाने के लिए। अक़लती, ती, ये मोनस की बात हो रही है एक तो, और दूसरा यहाँ पर मोनस वो भी हाजिर। अक़लती, तुमने खाया, तुम मोनस ने खाया, ताम, खाना। अब तुम मोनस खाना खाओगी, जो सबसे अलग सीगा था ना, वो आपने यहाँ पर लगाना है, सही है। इसी तरह रजा तुन्ना, तुन्ना ये मोनस के लिए है, और तुन्ना ये हाजिर के लिए, हाजिर जमा में। रजा तुन्ना मिनल मदरसती, तुम सब मोनस मदरसे से लौटी, ये माजी है। अब लौटोगी या लौट रही हो, और सब मोनस के लिए कौन सा लफ्ज आएगा, आपने सोच सोच कर जवाब देना है, और इन जमायर को फिलहाल आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है लाइबू,
लाइबा लाइबा लाइबू पहले भी आ चुका है, लाइब तुम अब लाइबू वो हाजिर के लिए था, अब ये गायब के लिए है और जमा के लिए है दोनों। तो यहाँ पर कौन सा लफ्ज आएगा, सोच सोच कर लिखे। कतब दरसी ये भी पहले आ चुका है, ती अकलती और कतबती। कतबती कतब कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना कतबती कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती। कतबा यक्तुबू लिखने के लिए आता है, कतबती तुम मोनस ने लिखा, अदर्स दर्स तुम मोनस दर्स लिखोगी या लिख रही हो, उसके लिए कौन सा लफ्ज आएगा। उसके बाद फतहल किताब, फतह तुमने खोला, अल किताब किताब को, तुम किताब खोलोगे, फतह यफ्तहू सही है, ये तो शायद मैंने बता भी दिया। खरज तुमा बता रहा है कि यहाँ पर बात दो की हो रही है। अब यहाँ पर यह समझना मुश्किल है कि यहाँ पर मुज़क्कर की बात हो रही है या मोनस की बात हो रही है, क्योंकि मोनस के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। खरजता खरजतुमा मुज़क्कर के लिए, खरजती खरजतुमा मोनस के लिए। अब आप पर है कि आप यहाँ पर मुज़क्कर का सीगा लगाते हैं या मोनस का। वैसे यहाँ पर भी मुज़क्कर और मोनस का सीगा एक ही आएगा, तो आप जो भी लगा दे। तर्जमा आप दो मुज़क्कर का भी कर सकते हैं, हाजिर का, और दो मोनस का भी, सही है। फिर रजअता ये यहाँ पर बता रहा है कि बात मोनस की हो रही है, क्योंकि अगर मुज़क्कर की होती तो ये रजअ लफ्ज होता। फिर रजअ वो दोनों लौटे, रजअता वो दोनों लौटी, इलल बैती घर से। तो दो मोनस के लिए कौन सा लफ्ज आएगा वो आप यहाँ पर नोट कर लें। और वो गैर हाजिर, वो दोनों लौटेंगी, इलल बैती घर से। मसहत मसहता मसहता अस्सबूरत, किसके लिए आता है, तुम्हारे लिए और मुज़क्कर के लिए। तो तुमने साफ किया अस्सबूरत बोर्ड को, अब तुम साफ करोगे अस्सबूरत बोर्ड को। इसी तरह समिअतुमा तुम दोनों ने सुना, अल अज़ाना अज़ान को, तुम दोनों सुनोगे। यहाँ पर भी मुज़क्कर का तर्जमा करें या मोनस का, दोनों ठीक रहेगा, सही है। तो ये आपने एक्टिविटी खुद फिल करनी है, कोशिश करें कि स्किप ना करें। देखिए ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अरबी ग्रामर या कुरान को समझना आसान हो जाएगा, तो ये हमारे लिए ही है। अब आगे ये आखिरी एक्टिविटी है हमारी आज की, इसमें हमने इस टेबल को मुकम्मल करना है। ये थोड़ी ब्लर है, लेकिन आपने तो अपने वैसे भी नोटबुक में ही करना है, तो बस थोड़ा यहाँ पर समझ लें कि आपने करना क्या है। यहाँ पर ये ज़मायर लिखे हुए हैं मुतकल्लिम के, ये मुखातिब के, और ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये गायब हुई, सही। ओके, तो ये मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब के ज़मायर लिखे हुए हैं, यानी उल्टा लिखा है। वैसे हम गायब से शुरू करते हैं, फिर हाजिर से, फिर मुतकल्लिम से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सीधा पढ़कर दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी हो। कतब उसने लिखा, कतबत उस मोनस ने लिखा, कतबता उन दो मुज़क्कर ने लिखा, कतबू उन सब मुज़क्कर ने लिखा, कतबना उन सब मोनस ने लिखा। फिर कतबता तुमने लिखा, कतबती तुम मोनस ने लिखा, कतबतुमा तुम दो मुज़क्कर या तुम दो मोनस ने लिखा, कतबतुम तुम सब मुज़क्कर ने लिखा, कतबतुन्ना तुम सब मोनस ने लिखा, कतबतू मैंने लिखा, और कतबना हमने लिखा। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं, मुज़ारे में यक्तुबू वो लिखेगा या लिख रहा है, तक्तुबू वो लिख रही है, यक्तुबानी वो दोनों मुज़क्कर लिख रहे हैं, यक्तुबून वो तमाम मुज़क्कर लिख रहे हैं, यक्तुबन वो मोनस लिख रही हैं। तक्तुबू तुम मुज़क्कर ने लिखा, तक्तुबीन लिखा नहीं, तक्तुबू तुम मुज़क्कर लिखोगे, तक्तुबीन तुम मोनस लिखोगी, तक्तुबानी तुम दोनों मुज़क्कर लिखोगे या तुम दोनों मोनस लिखोगी, तक्तुबून तुम सब मुज़क्कर लिखोगे, तक्तुबन तुम सब मोनस लिखोगी। अक्तुबू मैंने लिखा, नक्तुबू हमने लिखा।
تو یہ پوری گردانیں یہاں پر موجود ہیں۔ لفظ کتابت، یہ کتابت کو نوٹ کریں، یہ یہاں پر مصدر استعمال ہوا ہے۔ الرسم، یہ تصویر بنانے کے لیے یا لکھنے کے لیے ہی آتا ہے، اور الخروج، یہ نکلنے کے لیے۔ تو کتابت کا ہم ترجمہ اس طرح کریں گے، مصدر ہے نا، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے لکھنا، الرسم تصویر بنانا، اور الخروج نکلنا۔ کتبت میں نے لکھا، رسمت میں نے تصویر بنائی، اور خرجت میں نکلا یا میں نکلی۔ اسی طرح اکتبو میں لکھوں گا یا میں لکھوں گی، ارسم میں تصویر بناؤں گا یا میں تصویر بناؤں گی، اخرجو میں نکلوں گا یا میں نکلوں گی۔ تو آپ نے یہاں پر الرسم اور الخروج کی یہ گردان یہاں پر مکمل کرنی ہے پوری۔ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی اپنی کاپی میں گردانیں ضرور نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کو یہ تو ہو سکے کہ ہاں مجھے گردان یاد ہو چکی ہے۔ تو یہ ہماری لاسٹ ایکٹیویٹی تھی جو مکمل آپ نے ہی کرنی ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔